देखिए, ट्रंप ने पहला हमला किया, उसमें जो पहली लीडरशिप को तबाह किया। अब आयतुल्लाह खमेनी के साथ कम से कम बताया जा रहा है कि 20 टॉप जनरल्स और टॉप जो ओहदेदार थे वो बैठे हुए थे, जो सारे मारे गए हैं, इंक्लूडिंग उनकी जो फैमिली के लोग थे। अभी वो टॉप लीडरशिप तबाह हो गई है। और अगर आपको पहले भी पता हो, जब युद्ध की तैयारी चल रही थी तब भी ये लगाया जा रहा था कि टॉप लीडरशिप को निकालने की कोशिश करेगा। तो नेक्स्ट भी ऑलरेडी नॉमिनेट हो गई थी, जैसा कि नॉर्मल एक आर्मी में भी होता है। तो ये अभी सेकंड लीडरशिप जो आई है वो अभी दुनिया में अपने लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम बदला ले रहे हैं। तो बदला, मैंने वही बोला था, ये इमोशनल आउटबर्स्ट है। अब इस समय क्या है कि उन्होंने गलती जो करी है वो है जीसीसी कंट्रीज के ऊपर अटैक करने की। कोलैटरल डैमेज का उन्होंने अंदाजा लगाना चाहिए था, जो शायद उन्होंने नहीं लिया। उसके बाद उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसके ऊपर जो अटैक करे हैं उसको बंद किया है। वो इकोनॉमिकली उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सेटबैक है। दुनिया के लिए तो नुकसान होगा ही होगा, और सारी की सारी पावर्स जो है चाहेंगी जल्दी से जल्दी युद्ध खत्म हो। इसीलिए फ्रांस, जर्मनी, यूके वो भी आके साथ में मिल गए। तो अब यहाँ पे जो कोशिश होगी ट्रंप की, वो होगी अब सेकेंड जो रिंग ऑफ लीडरशिप जो अभी इस वक्त है उसको भी एलिमिनेट करने की। सेकेंड उनकी जो ऑप्शन होगी कि जितने के जितने इनकी मिसाइल स्टोरेज है, ड्रोन स्टोरेज है, जो इनके पास एक बहुत बड़ा जखीरा है, जो उन्होंने अंडरग्राउंड साइलोज में या अपनी टनल्स के अंदर पहाड़ियों में छिपा के रखा है। क्योंकि सैटेलाइट अमेरिका के जो है 24/7 पूरा टाइम लगा रहे हैं, पूरा का पूरा टेरिटरी को मैप कर रहे हैं, कहां से क्या चीज मूव कर रही है कुछ भी उनसे छुपा हुआ नहीं है। तो उनका अगला जो स्टेप होगा अटैक करने का, जो चल रहे हैं ऑलरेडी, जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको बर्बाद कर दिया जाए, ताकि ये जो स्टोर्ड मिसाइल्स या स्टोर्ड एमुनिशन या स्टोर्ड ड्रोन उनके पास अंदर है वो बाहर आके ना आ सके उनके ऊपर अटैक करने के लिए। और साथ में भी हमने देखना ये है कि जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं उनके 11 के 11 कंट्रीज जो हैं वो सारे के सारे अपने हाई अलर्ट मोड पे हैं। जैसे आपने देखा कुवैत के अंदर फ्रैक्ट्रिसाइड हुआ है, वो उनकी एंजाइटी थी कि देखिए शायद हम पे अटैक हो रहा है। तो उनकी तरफ से अटैक जो ईरान के ऊपर आना है वो कब, कैसे और किस तरीके से आएगा, क्योंकि ऑलरेडी बताया जा रहा है कि जो MBS है सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान और MBZ जो है यूए की, उन्होंने ऑलरेडी अमेरिका से बात की है, डोनाल्ड ट्रंप से बात की है कि बताइए हम कैसे इंटीग्रेट करें आपके इस कैंपेन में। तो इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि जो आने वाले दिन, अगर ये 11 कंट्री जिन्होंने ईरान को ऑलमोस्ट 3 दिशाओं से घेर रखा है, तो अगर वो भी आ जाते हैं अपने हथियारों के साथ। देखिए सऊदी अरेबिया के पास भी F-35 वगैरह हैं, उसी तरह UAE के पास हैं, वहां पे 19 बेसेस हैं अमेरिकन के। लेट्स टॉक अबाउट यूके फर्स्ट। यूके पहले दिन से ही उनके साथ था। उसका एयरक्राफ्ट कैरियर जो था वो ऑलरेडी मेडिटेरेनियन में बहुत क्लोज आ चुका है इजराइल के, विद इन द स्ट्राइकिंग रेंज ऑफ ईरानियंस। और उसके बाद क्या हुआ कि जो यूके की जो फैसिलिटी थी साइप्रस के अंदर, उसको अमेरिकन यूज करते थे। तो ईरानियंस ने ये भी गलती की कि उसको भी अटैक कर दिया। उसको अटैक करने से क्या हुआ कि वो भी एक वॉर के अंदर आ गया। और अब जो दिगो गार्सिया बहुत बड़ा बेस है, बहुत बड़ा बेस है इंडियन ओशन के अंदर, जो बेसिकली बिलोंग तो यूके को करता है, पर उसमें जो अमेरिकन का भी बहुत बड़ा बेस है और ब्रिटिश का भी बहुत बड़ा बेस है। उसी के चलते जो उन्होंने बोला है कि सगोस आइलैंड जो है वापस हैंड ओवर किए थे उन्होंने, मॉरिशस को वापस, वो भी उन्होंने रिजेंट किए थे। तो आज उनको यूके को लगा कि यदि अमेरिकन ये अपने अटैक डिगो गार्सिया से लॉन्च करेंगे तो डिगो गार्सिया के ऊपर भी अटैक होने की चांसेस हैं। तो वो उसको बचाने के लिए उन्होंने बोला अमेरिका को कि देखिए आप इनको मत यूज करिए, और इसलिए अमेरिकन की तरफ से थोड़ा सा गुस्सा नजर आया। दूसरा आता है फ्रांस का। फ्रांस ने पहले दिन बोला हम यहां शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद नेटो को बोला जाएगा अंदर आइए। तो उसके बाद जब युद्ध बढ़ता है आगे और फ्रांस के जो अपने बेसिस हैं इसके यहाँ पे विद इन द स्ट्राइकिंग डिस्टेंस में आते हैं, तो फ्रांस ने भी भेज दिया। अब यही बात जर्मनी के बाद भी चल रही है। जर्मनी जो है इस वक्त खड़ा होकर बोल रहा है कि देखिए एज अ पार्ट ऑफ नेटो मैं आपके साथ नहीं आता। तो वो थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्शन चल रही है, कभी वो आते हैं कभी नहीं आते हैं। दैट इज वन। चाहता हूं कि लड़ाई में दोनों पक्षों को वार करने का हक होता है। ये कहना कि अमेरिका की फोर्सेस पूरी की पूरी डिफेंडेड रहेंगी, उनको कोई नुकसान नहीं होगा और वो सिर्फ ईरान के ऊपर करते जाएंगे, तो ये वॉर के रूल्स नहीं है। वॉर में दोनों पक्ष वार करते हैं।
अब थोड़ा बहुत ये आपने पूछा कि कैसे होता है, वो मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने बराज ऑफ मिसाइल्स, बराज ऑफ ड्रोन स्ट्राइक करे। एयर डिफेंस सिस्टम जितने भी ग्राउंड के ऊपर होते हैं, पहले पैसिव एयर डिफेंस भी लगाई जाती है और एक्टिव एयर डिफेंस भी लगाई जाती है। तो एक्टिव एयर डिफेंस की एक क्षमता होती है 10 टारगेट्स, 20 टारगेट्स, 30 टारगेट्स, डिपेंडिंग आपने क्या सिस्टम लगाए हैं, कितनी लेयर्स में है, किस रेंज पे क्या करना है, तो वो सारी लिमिटेड होती है, इट कैन नॉट बी अनलिमिटेड। Please like and subscribe.